नमस्कार, आपको बता दें कि मिसेज और टीन फ्लाइंग फेम इंडिया सीजन 3 का भव्य फिनाले नोएडा फिल्म सिटी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। फ्लाइंग फेम की फाउंडर आशी बग्गा द्वारा आयोजित इस पेजेंट में देशभर के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मिस फ्लाइंग फेम इंडिया 2025 बनी रचिका सुरेश, टीन कैटेगरी में कैरन अनेस्ट रोड्रिगस और मिसेज कैटेगरी में अनीता राय निगम ने जीत हासिल की। वहीं आशी बग्गा ने बताया कि यह मंच महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए समर्पित है। देखिए पूरी रिपोर्ट। Hi everyone, I'm Ashi Bagga and I'm the founder of Flying Femme and the pageant Miss, Mrs. and Team Flying Femme India season. आज के ये इवेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? I think every year we are improving, every year we are learning something and every year we are trying to make it more grand. मैम आज जो आप जो सीजन 3 है आपका ग्रैंड फिनाले का, कहाँ से पार्टिसिपेंट यहाँ पहुंचे हैं और क्या अलग है? So we have contestants, candidates, finalists from all over India. So definitely candidates पूरे इंडिया से आते हैं, अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से। मैम जो लोग आज जो कंटेस्टेंट आपके विनर होने वाले हैं उनके लिए क्या? So I think मेरे previous winners are already present here, like Riya Singh and Nithya Sri, who are already our previous winners. And इस साल के winners again, they are going to come again next year to crown the next queens and be the part of our jury. किस बिहाफ पे आपने इन सबको मतलब सिलेक्ट किया है? So basically हम जो सबसे ज़्यादा important अपने candidates में देखते हैं वो है उनका confidence, ना कि height, ना कि body, but उनका confidence. ये जो आपका फेमिना है ये कौन सा सीजन है? Season 3. सीजन 3 और जो 2 सीजन हैं उसमें जो विनर्स थे उनको क्या-क्या अपॉर्चुनिटी मिली और इसमें जो विनर होंगे उनको क्या मिलेगा हमारा? So previous winners को definitely जैसा आप देख सकते हैं कि आज वो जूरी पे हैं, so इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे विनर्स के लिए कि पिछले साल वो कैंडिडेट थे और इस साल वो जूरी में हैं। नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली बाकी कंटेस्टेंट्स जो यहाँ विनर बनेंगे वो भी हमारे जूरी पे होंगे। आज के सीजन 3 में आज चीफ गेस्ट या सेलिब्रिटी गेस्ट कौन है आज? So आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट रोहित खंडेलवाल, मिस्टर वर्ड 2016। कितनी मॉडल्स ने पार्टिसिपेट आज के सीजन में? टॉप 30 मॉडल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। क्राइटेरिया क्या-क्या रखी है? कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पैजेंट का। कितने कैटेगरी में है ये? मिस, मिसेस एंड टीम। क्या मैसेज रहेगा उन महिलाओं को, उन लेडीज को जो अभी भी अपने टैलेंट को नहीं देख पा रहे हैं और बहुत सारे जो अभी नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? तो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनकी एज शुरू हो रही है 11 ईयर्स से। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इस पैजेंट में हैं शुरू होती है उनकी एज 11 से और 40 to 50 ईयर्स तक के पैजेंट में पार्टिसिपेंट्स हैं। सो आई थिंक इससे बड़ा कोई मैसेज ही नहीं हो सकता कि आज की यंग जनरेशन अपने आप पैजेंट में आगे बढ़ के पार्टिसिपेट। Hello everyone, I'm Nithya Sri, Miss Flying Femme Grand India 2024. Today is a very important day in my life because I'm going to crown the next new winner. Last year today, I stood here as a contestant, but today I'm here as a jury. This is a very big opportunity for me given by Flying Femme and Ashi Bagga ma'am. I'm so proud and so grateful for where I'm here today. And I wanted to tell all the contestants that whether it's a victory or not, just make sure you're enjoying your journey. It's a once in a lifetime opportunity. Thank you so much. I believe life is a full circle. Almost a year ago, I was standing here at the same spot, but as a participant. But now, when I look at myself, not just as a reigning queen, a title holder, but also as a jury, trust me, it's a responsibility. Responsibility to choose the best one to carry on the legacy, to carry on the title, hold the title with equivalent responsibilities as I did. And trust me, I'm super excited and super proud of myself. More than that, I'm grateful to Flying Femme India, Ashima, and the whole team for making me prepare and stand where I am today. मैम फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन मिस मिसेज एंड टीन फ्लाइंग फैम इंडिया 2025 का सीजन 3 है और आप हर बार जिस तरह से स्पॉन्सर करते हैं इनके साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको कैसा लग रहा है इनके साथ जुड़कर क्या कहेंगे? बस यही Start. बताना या अपना भी बताना अपने ब्रांड के बारे में। अपने बारे में बताओ। Hi everyone, I'm Dr. Sween Kathuria and I'm here at the red carpet event of Miss, Mrs. and Teen Flying Femme India 2025 as a Smile Care partner as well as
I'm a grand finale jury. At Dr. Kathuria's Dentistry, what we do is that we not only treat patients, we transform smiles with compassion and expert care. And at Purexa, we provide global products, global world class products to everyone to improve their oral hygiene and oral wellness. So I am connected to Flying Film Official since 3 years, and I'm so happy for Arshi Baga's this venture, that this is to empower women. So I'm here for to celebrate the sparkle of smile, and I'm super excited to judge the most beautiful smile of out of all the gorgeous girls. Thank you so much. Start. Hello, I'm Maulik Kathuria. I've been associated with Dr. Kathuria's Dentistry and Purexa. What's the one thing that that your brand wants to connect with the youth and today off and when they use it, whatever it is. ठीक है देखिए You सवाल can. आपको It's, Sorry. it will not be recorded. You can. Okay. So, one thing, our brand, what we want the youth to connect with at Dr. Kathuria's Dentistry and Purexa is confidence. Confidence that the girls, they smile freely, speak boldly, and carry themselves knowing that they have got one of the best treatments in India and possibly in the whole world. So we design our smiles to bring confidence and to bring cheerfulness. And I want to conclude by saying that we just don't do treatment, we empower women. We empower them with confidence and make sure that they that for the generations forward they motivate other people. So, why did you choose to associate with Mr. and Mrs. Teen Flying Feminine? So smile, it's the thing that changes lives, and our oral healthcare range, it's a wide range, and we wanted the girls, we want them to be our brand ambassadors for Smile, and therefore change the world by smiling and bringing their confidence forward. Hi everyone, I am Dr. Puneet Kathuria. I am one of the Smile Care experts for Flying Femme India 2025, and it's been our third year of association with this excellent pageant. We represent the brand Dr. Kathuria's Dentistry and Purexa Oral Wellness. This brand resonates well with this pageant because it provides a strategic benefit for brand visibility. The audience alignment, as per the new age gen products from Purexa, aligns really well with this kind of pageant. And of course, the empowerment positioning, what we get, makes a very logical partnership decision between Purexa, Dr. Kathuria's Dentistry, and Flying Femme. So we wish them all the very best for this event. Thank you. सर आज मिस मिसेस एंड टीन फ्लाइंग फैम 2025 का जो सीजन 3 है इसमें आगे सारी गेस्ट हैं आप तो किस तरह से देख रहे हैं जो शो हुआ इसका आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और जहाँ पे मैंने कंटेस्टेंट्स को पहले राउंड में देखा है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट कंटेस्टेंट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फर्स्टली द इवेंट इज़ लुकिंग वेरी ग्रैंड। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने दिल्ली में इतना ग्रैंड इवेंट कब देखा, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द इवेंट, द डांस परफॉर्मेंसेस। और लड़कियों में तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बट आई एम श्योर जो डिजर्व करता है वही जीतेगा। ऑर्गेनाइजर के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? किसके लिए? ऑर्गेनाइजर और है उनके लिए आई थिंक आशी जो काम कर रही है, जिस तरह लड़कियों को ग्रूम करती है, कॉन्फिडेंस दिलाती है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे टाइप के हमारे पास कोच होने चाहिए। वो बहुत पैशन के साथ सबको सिखाती है चीज़ें, और वो सब स्टेज पे दिख रहा है। आई थिंक दिल से चीज़ों को सिखाना, और यू नो वो सिर्फ काम के लिए काम नहीं कर रही है, बट वो लोगों को एंकरेज भी करती है, इंस्पायर करती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनका पेज फॉलो करते रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे उनका काम देखते रहता हूँ, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर कि उनके तरफ से जो भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही है, जो भी ट्रेन हो रही है, और उनकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी होने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए। कितना टफ रहेगा सर आज का सिलेक्शन करने में? आई थिंक हमेशा बहुत टफ होता है यार लड़कियों में डिसाइड करना, जब रहता है कि कौन सी लड़की जीत सकती है, क्योंकि लड़कियां तो सारी अच्छी होती है, तो एक को चुनना जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है जज का। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं सबको ही जिता दूंगा, लेकिन किसी एक को जिताना बहुत मुश्किल है।
लेकिन जो लड़की सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, जो प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से कर पाती है, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी हमारे भारत को, तो वही जीतेगी। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।